बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। आज बेटा हम चेबिशेव्स इनइक्वालिटी को ड्राइव करेंगे। चेबिशेव्स थ्योरम जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स में, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। सभी डिस्ट्रीब्यूशंस चाहे वो बाय नेचर डिस्क्रीट हैं या कॉन्टिन्यूस हैं, उन सभी डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर हम इस इनइक्वालिटी को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन में बाइनोमियल है, पॉइसन है, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, नेगेटिव बाइनोमियल है एंड सो मैनी अदर्स। इसी तरह जो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन हैं उनमें हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन है, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके अलावा एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और भी बहुत सारी हैं। सिर्फ हमने ये देखना है कि जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दी है क्या उसका मीन और वेरिएंस फाइनाइट नेचर का है या नहीं है। सभी डिस्ट्रीब्यूशन जिनका मीन और वेरिएंस फाइनाइट है वहाँ पर हम इस चेबिशेव इनइक्वालिटी को यूज़ कर सकते हैं। चेबिशेव इनइक्वालिटी की जो हमारे पास इक्वेशन है वो जनरली ये इक्वेशन है, यहाँ पर k जो है ये इंटीजर है जो k से बड़ा है। अब जो ऑब्जर्वेशन हैं उनका हमने डिफरेंस ऑब्ज़र्व करना है विद रिस्पेक्ट टू म्यू, यानी जो सेंट्रल पॉइंट है उस सेंट्रल पॉइंट से हम ऑब्जर्वेशंस का डिफरेंस कंपेयर करते हैं और ये जो डिफरेंस है ये के स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो जो डिफरेंस आ रहा है वो के स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल है। अब यहाँ पर जो हमारा कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल है x, अगर उसका मीन म्यू है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है तो बाय डेफिनेशन हमारे पास जो वेरिएंस का फार्मूला है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x माइनस म्यू का स्क्वायर है। ये जो म्यू है इसको हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस वन। तो चूँकि हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के लिहाज से, तो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का जो PDF है उस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को यूज़ करते हुए अगर हम इस वेरिएंस को लिखें तो हम इसकी जनरलाइज फॉर्म जो है वो ये लिख सकते हैं -∞ टू +∞ और x माइनस म्यू का स्क्वायर इंटू fx dx। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है वेरिएंस की, अगर इसको इस लाइन के ऊपर हम ऑब्ज़र्व करें तो -∞ से लेके म्यू माइनस के स्टैंडर्ड डेविएशन और फिर म्यू माइनस के स्टैंडर्ड डेविएशन से लेके म्यू प्लस के स्टैंडर्ड डेविएशन और फिर म्यू प्लस के स्टैंडर्ड डेविएशन से लेके अप टू इन्फिनिटी, मैंने इस टोटल -∞ टू +∞ तक की जो लाइनिंग है इसको 3 हिस्सों में डिकम्पोज कर दिए। एक हिस्सा मेरे पास ये है जिसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया -∞ टू म्यू माइनस के सिग्मा। एक हिस्सा मेरे पास म्यू माइनस के सिग्मा से लेके तो म्यू प्लस के सिग्मा तक है जो मैंने ये लिखा, और एक हिस्सा मेरे पास म्यू प्लस के सिग्मा से लेके इन्फिनिटी तक है जो मैंने ये लिखा। इट मीन्स कि मैंने अपने इस वेरिएंस को जो कि इस इक्वेशन के इक्वल आ रहा है, इस वेरिएंस को मैंने इस फॉर्म में डिकम्पोज कर दिया। अब यहाँ पर बेटा आप ऑब्ज़र्व करें कि ये वाली जो टर्म है अगर इस टर्म को हम निकाल दें, क्योंकि इन तीनों टर्म्स का जो सम है वो हमारा सिग्मा स्क्वायर के इक्वल है, तो अगर इस एक टर्म को हम ओमिट कर दें तो फिर ये जो दो टर्म्स आई हैं इनका सम अगर हम लें तो वो इस सिग्मा स्क्वायर से छोटा होगा। इट मीन्स कि इस टर्म को निकालने के बाद जो हमारे पास इक्वेशन बिल्डअप होती है
वो सिग्मा स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल की है। यानी अगर ये आंसर आपका 0 है तो फिर तो इक्वलिटी आ जाएगी, लेकिन जाहिर है ये पॉजिटिव नंबर होगा कोई ना कोई, क्योंकि ये स्क्वायर फॉर्म में आ रहा है। 0 से अगर बड़ा आता है तो फिर इन दोनों टर्म्स के अंदर ये रकम प्लस होगी तो वेरिएंस जनरेट होगा। तो आप ऑब्ज़र्व करें कि अगर इस टर्म को हम निकाल के पढ़ते हैं तो फिर ये ऑप्शन हमारे पास, ये कंडीशन जो है ये हमारे पास बन रही है। ये वो पॉइंट है जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि अगर इस टर्म को निकाल दिया जाए तो फिर इन दोनों का सम जो है वो इस वेरिएंस से या तो छोटा होगा तो यह वेरिएंस के बराबर होगा। इसको मैंने इक्वेशन 1 बोला। अब इस इक्वेशन 1 में जो ये वाला हिस्सा है इसे हम स्टेटमेंट ए कह सकते हैं और इस हिस्से को हम स्टेटमेंट बी कह सकते हैं। अब इन दोनों को हमने समझना है कि ये किस तरह आगे प्रोसीड करेंगे। तो आप ऑब्ज़र्व करें कि ये जो लिमिट है इसकी -∞ टू म्यू माइनस के सिग्मा, तो यहाँ पर हमारा जो x है वो या तो म्यू माइनस के सिग्मा के बराबर है या छोटा है। और इसी तरह अगर हम इसको ऑब्ज़र्व करें तो यहाँ पर हमारा जो x है वो म्यू प्लस के सिग्मा से या तो बड़ा है तो या इसके बराबर है। तो ये हमारे पास जो इक्वेशंस बिल्डअप हुई हैं। अब आप नोट करें कि ये जो म्यू है इसको अगर हम उठा के इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं तो ये फॉर्म आ रही है। इसे माइनस से ज़रब दे दें ऑन बोथ साइड, जब हम माइनस से ज़रब देंगे तो इनके सिंबल जो है ना ये चेंज हो जाएंगे इस फॉर्म में। दोनों तरफ आप स्क्वायर ले लें तो ये फॉर्म आपको नज़र आएगी। सिमिलर पैटर्न, ये जो म्यू है इसको उठा के इस तरफ शिफ्ट कर लिया, ये फॉर्म आई, इसका स्क्वायर ले लें तो दोनों तरफ स्क्वायर करने से ये फॉर्म नज़र आ रही है। अब ये जो वैल्यू है x माइनस म्यू का स्क्वायर, इसकी जगह पर हम ये के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर शिफ्ट कर सकते हैं। तो आप नोटिस करें कि जब हम यहाँ पर ये के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर रखते हैं तो ये दोनों जो इक्वेशन ए और बी हैं ये दोनों हमारे पास इस फॉर्म में बन जाएंगी। तो इसमें से अगर आप के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर कॉमन निकालना है, यानी ये दोनों में से हमने कॉमन शिफ्ट कर लिया बाहर, यहाँ से ये सिग्मा स्क्वायर इस सिग्मा स्क्वायर से कैंसिल होगा और ये जो के स्क्वायर है ये इधर 1 के नीचे शिफ्ट हो जाएगा। तो जब मैंने ये के स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर निकाला, सिग्मा स्क्वायर को कैंसिल किया तो ये फॉर्म हमारे पास बनी। अब ये जो के स्क्वायर है इसे 1 के नीचे शिफ्ट करने से हमारे पास जो नेक्स्ट फॉर्म आ रही है वो ये है। अब ये जो दो इक्वेशन बिल्डअप हुई हैं जिन दोनों का सम हमने इसके साथ अटैच किया, तो इन दोनों को हमने इसमें क्लोज किया इस फिलॉसफी को यूज़ करते हुए। यानी इन दोनों को अगर हम कलेक्टिवली लिखना चाहें तो फिर हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू। अब ये जो इक्वेशन हमारे पास बनी है ये चेबीशेव इनइक्वालिटी की पहली फॉर्म है। अब अगर इसे हम माइनस से मल्टीप्लाई कर लें ऑन बोथ साइड, इधर भी माइनस से ज़रूर दे दें इधर भी, तो जब हम इसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो सिंबल्स हैं ये चेंज हो जाएंगे, ये इस फॉर्म में आ जाएंगे। दोनों तरफ हमने 1 जो है वो ऐड अप किया है, 1 इधर भी ऐड कर लिया, 1 इधर भी ऐड कर लिया। अभी ये जो फॉर्म है इसको आपने समझना है, इसको हमने शिफ्ट करना है। तो आप ऑब्ज़र्व करें ये दो लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, अगर प्रोबेबिलिटी है x ग्रेटर देन इक्वल टू a तो इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन a बाय यूजिंग लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट। ऐसे ही अगर ये x लेस देन a है तो फिर इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू a। अब ये जो इक्वेशन है इसको हम इस फॉर्म के साथ अगर कंपेयर करते हैं
1 माइनस दिस वन, इसको कंपेयर करें इसके साथ, ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल यहाँ भी हमें नज़र आ रहा है। तो फिर इस सारे की जगह पर जब हम इससे कंपेयर करते हैं तो इस सारे की जगह पर हम ये फॉर्म लिख सकते हैं, मतलब कि इसकी लेस देन की ऑप्शन जो है अकॉर्डिंग टू दिस वन हम ये लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास है जो इक्वेशन ए और बी हैं, ये दोनों इक्वेशन, ये इक्वेशन ए है और ये इक्वेशन हमारे पास है बी। ये दोनों इक्वेशन जो हैं ये चेबीशेव इनइक्वालिटी के तौर पे हम यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम कभी ए स्टेटमेंट जो है उसको यूज़ कर लेते हैं, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कभी हम ये बी स्टेटमेंट जो है इसे यूज़ करते हैं। ये डिपेंड करता है कि उसने क्वेश्चन में आपसे क्या मांगा है। अगर उसने ग्रेटर देन इक्वल के सिंबल के साथ मांगा है क्वेश्चन तो फिर हम ये ए स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, अगर उसने लेस देन के सिंबल के साथ मांगा है तो फिर हम ये स्टेटमेंट जो है ये यूज़ करेंगे। ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।